हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए बिना कोई देरी के कहानी को फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो तुम उन्हें बुला लो लेकिन रात को, ओके? कियारा ने कहा, नजरें हल्के से शिवानी की तरफ उठाते हुए, जो इस वक्त अक्षय के साथ मिलकर शूट में बिजी थी। वही सहदेव जिसने कियारा की इस बात पर आगे कुछ नहीं कहा, बस अपने बॉस के उस साइलेंस पर चुप रहा। इससे बेखबर कि कियारा उसे देख रही है, शिवानी अपने प्रोफेशनल अंदाज में शूट कर रही थी। एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ उसे फोटोशूट की भी आदत थी। उसने कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स किए थे, जिससे वो इस शूट को भी बड़ी ही सहजता से निभा रही थी। लेकिन आईना के लिए ये उतना आसान नहीं था। भले ही वो आरजे की फेमस एक्ट्रेस थी और शिवानी से अक्सर compete करती थी, पर अब तक अपने करियर में उसने शायद ही कोई प्रोफेशनल फोटोशूट किया हो। उसका ज्यादातर वक्त फिल्मों और ड्रामा सीरीज के शूटिंग में बीतता था और ये माहौल उसके लिए नया था। अब सीन था उस शॉट का जहाँ तीनों, अक्षय, आयना और शिवानी, एक ही फ्रेम में आने वाले थे। सेटअप में अक्षय एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा होगा, जिसकी जांघों पर क्लोजअप पोज में शिवानी बैठेगी, अपने मेन लीड होने की अहमियत जताते हुए। वही आयना उन दोनों के पीछे खड़ी एक साइड कैरेक्टर के रूप में, मानो उनके बीच बढ़ती नजदीकियों को जलन भरी आंखों से देख रही थी। और सच कहे तो शायद उस जलन में कुछ सच्चाई भी था। ओके, ऑसम, कैमरामैन ने आखिरी शॉट लेते हुए कहा। लगभग 5 घंटे के शूट के बाद आखिरकार सब खत्म हुआ। कैमरामैन कैमरे में शिवानी की ढेर सारी तस्वीरें कैद करने के बाद वो स्क्रीन पर नजर डालते हुए मुस्कुराया। लेडीज, तुम लोगों ने वाकई में कमाल का काम किया है। अब 3 दिन तक बस रेस्ट करो, जर्मनी घूमो और फिर 3 दिन बाद ग्रैंड पार्टी में हम ये मैगजीन रिलीज करने वाले हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। कैमरामैन के चाहते ही शिवानी थकान से कुर्सी पर बैठ गई। तभी अक्षय उसके पास आया और पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम पानी पीना पसंद करोगी? उसके लहजे में एक अजीब सी उम्मीद थी, मानो वो चाह रहा हो कि शिवानी बस ये बोतल ले ले और उसके इस छोटे से इशारे को नोटिस करे। लेकिन इससे पहले कि शिवानी कुछ कह पाती, पीछे से राघव आया और उसी की ओर पानी की बोतल बढ़ाते हुए बोला, सॉरी मिस्टर मेहरा, लेकिन शिवानी मैडम के पर्सनल असिस्टेंट यहाँ मौजूद है। उनकी देखभाल और सपोर्ट करने का काम मेरा है और आपकी मेहनत के लिए थैंक्स। शिवानी ने अपने सामने का पूरा सीन चुपचाप देखा, कुछ बोली नहीं, बस होठों पर एक हल्की से मगर नुकीली मुस्कान लाई। उसने राघव का लाया हुआ पानी लिया, स्ट्रॉ से एक सिप लिया और फिर अक्षय की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दे दी, जैसे उसकी आंखें कह रही हो, सॉरी अक्षय, लेकिन मेरे चाहने वाले सिर्फ तुम नहीं हो। पास ही बैठा अक्षय अपने अंदर उबलते गुस्से को अब और रोक न सका। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को वही जोर से मरोड़ दिया। चटाक, प्लास्टिक की बोतल दबते ही पानी चारों तरफ बिखर गया। लेकिन हैरानी की बात, वहां मौजूद किसी ने भी उसकी इस हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा ऐसा बर्ताव करने लगा जैसा वहां कोई है ही नहीं। अपने इस सीधे मुंह की बेइज्जती को अक्षय बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल गया। अक्षय को जाते देख शिवानी ने हल्के से राघव की ओर मुड़कर कहा, गुड जॉब, चलो अब हमें निकलना चाहिए, शाम हो चुकी है और मुझे जाकर आराम भी करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। राघव ने तुरंत सिर हिलाया, यस मैम, और उसी के साथ शिवानी और उसकी टीम कार की ओर बढ़ चली। कुछ ही पलों बाद कार उनके आलीशान मेंशन के आंगन में आकर रुकी। गाड़ी पार्क होते ही शिवानी उतरी, तभी सामने से विद्युत उसकी ओर आता हुआ बोला, शिवानी, कुछ खबरें हैं जो तुम्हें सुनानी है। शिवानी ने उसकी ओर बेहद लापरवाह अंदाज में देखा और ठंडे स्वर में बोली, सुनाओ। चलते चलते विद्युत ने शिवानी से कहा, कहना शुरू किया, पहली बार तुम्हारा हाल ही में मिस्टर जेम्स के साथ जो फोटोशूट हुआ था, उसके बारे में मैंने बोर्ड को सूचना दी थी। उनकी तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया। हाँ, लेकिन उन्होंने शूट की फोटो कॉपीज और रिलीज डेट मांगी थी। मैंने उन्हें फोटो कॉपीज और एग्जीबिशन के सारे डिटेल्स भेज दिए हैं। दूसरी बात, जो मिस्टर रॉके के साथ तुम्हारी एल्बम रिलीज होने वाली थी, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। हो सकता है इस साल के अवार्ड शो के बाद वो रिलीज हो। शिवानी ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बस ठंडे स्वर में कहा, ओके। इतना कहकर वो मेन डोर से अंदर चली गई। विद्युत और राघव भी दरवाजे से अंदर जाने ही वाले थे कि पीछे से किसी की
सख्त मगर शांत आवाज आई, रुक जाओ तुम दोनों। दोनों एक साथ ठिठक गए और मुड़कर देखा। राघव के मुंह से अचानक निकल पड़ा, मिस्टर सहदेव। और वही विद्युत ने थोड़े हैरानी भरे स्वर में कहा, सहदेव जी। वो सहदेव जो आज अपने सूट बूट वाले रौबदार अंदाज में था, सीधे उनकी ओर बढ़ा और ठंडे नपे तुले लहजे में बोला, अंदर जाना मना है। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि राघव और विद्युत दोनों दोनों अनायास ही ठिठक गए। सहदेव की गहरे चिरती हुई नजर उनके ऊपर ऐसे टिकी थी जैसे उनकी आत्मा तक पर लेना चाहती हो। दोनों ने हल्के से गले में घूंट निगल लिया, एक दूसरे को देखा और उनकी चेहरे पर वही भाव था मानो वो सहदेव की नजरों से डर रहे हो। सहदेव ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो आज हम बाहर बाहर ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर दोनों ने छोटे बच्चे की तरह पप्पी फेस के साथ सिर हिला दिया और चुपचाप बाहर की ओर बढ़ गए। इधर घर के अंदर जैसे ही शिवानी ने दहलीज पार की, अचानक धड़ाम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिवानी तुरंत पलटी, दरवाजे को देखा, फिर सामने की ओर नजर दौड़ाई जहाँ बस घुप अंधेरा फैला था। कुछ पलों के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जल्दी से अपना फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और आवाज लगाई, क्यारा क्या तुम अंदर हो? क्या कोई है? उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज गई। शिवानी धीरे धीरे लिविंग एरिया की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसने लिविंग एरिया में कदम रखा, उसकी आंखें फैल गई और सांस एक पल को थमसी गई। जैसे ही शिवानी लिविंग एरिया की ओर बढ़ी, अचानक ठक उसके कदम थम गए। पूरा हॉल एक पल में गहरे अंधेरे से बदलकर धुंधली लाल रोशनी में नहा गया। लाल रोशनी की परछाई दीवारों पर अजीब सा साया बना रही थी और ठीक बीचों बीच क्यारा खड़ी थी, अपने हाथ में स्टिक और दूसरे हाथ में सफेद लिली के फूलों का गुलदस्ता। उसकी नजरें सीधे शिवानी पर टिकी थी और उसके होठों से निकला, सरप्राइज वाइफी। शिवानी के हाथ से उसका पर्स और फोन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर हैरानी जमी थी और आंखों में चमकते हुए आंसू। क्यारा का चेहरा हल्का सा बदल गया। ये वो रिएक्शन नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने तो सोचा था शिवानी भागकर उसके गले लग जाएगी, लेकिन यहाँ उसके आंसू देखकर उसके दिल में बेचैनी और घबराहट उतर आई। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और हर कदम में झिझक साफ झलक रही थी। देखो, अगर तुम्हें ये सरप्राइज पसंद नहीं आया तो आई एम सॉरी। उसकी आवाज में चिंता थी। प्लीज ऐसे रो मत। कुछ ही पलों में वो शिवानी के बिल्कुल सामने आ चुकी थी, इतनी नजदीक कि दोनों की सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। शिवानी ने अपनी भीगी पलकों को हल्के से पोंछा, फिर धीमे स्वर में बोला, किसने कहा कि मुझे ये सरप्राइज पसंद नहीं आया? हाँ? क्यारा की भौहें हल्के से सिकुड़ गई। तो फिर ये आंसू क्यों? शिवानी की आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर गई। अरे ये तो खुशी के आंसू है बुद्धू। इतना कहते ही बिना कोई और शब्द जोड़े शिवानी अचानक आगे बढ़ी और अपने होठ क्यारा के होठों पर रख दिए। ये कोई तेज पागलपन भरे चुम्बन नहीं थी, बल्कि एक गर्म, मीठा और सुकून भरा स्पर्श, जैसे दोनों की थकी हुई रूहें एक दूसरे में शांति ढूंढ रही हो। कमरे में बस लाल रोशनी, हल्की सांसों की आवाज और दिलों की धड़कन की अनसुनी गूंज थी। कुछ पल बाद दोनों हल्के से अलग हुए। क्यारा के होठों पर अभी भी शिवानी के स्पर्श की गर्माहट थी। वो मुस्कुराई और सफेद लिली का गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए बोली, ये फूल मेरे रानी के लिए। शिवानी ने दोनों हाथों से गुलदस्ता लिया, जैसे किसी अनमोल चीज को थाम रही हो। उसकी आंखें भीगी हुई थी पर चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। क्यारा, तुम्हें पता है, जब से तुम घायल हुई हो ना, मैं बस यही चाहती थी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी और आज तुम्हें ऐसे देखकर जो सुकून मिल रहा है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्यारा चुप रही, बस उसकी आंखें शिवानी के चेहरे पर टिकी थी। दोनों के बीच वो अनकहा एहसास था जो शब्दों से कभी बंद नहीं सकता। वो एहसास जब उस दिल की गहराइयों में महसूस किया जाता है। शिवानी के हाथ गुलदस्ता में थे। लिली की मीठी ताजी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। क्यारा ने हल्के से उसका हाथ थामा और विस्पर्ड किया, आओ, बस एक पल के लिए सब भूल जाओ। कमरे में कहीं से धीमी सॉफ्ट म्यूजिक की धुन बजने लगी, जैसे ये मोमेंट खुद ब्रह्मांड ने उनके लिए सजाया हो। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आई। शिवानी का एक हाथ क्यारा के कंधे पर, दूसरा उसके कमर पर टिक गया।
कियारा ने भी शिवानी को अपने करीब खींच लिया। उनके बीच इतनी कम दूरी थी कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो लाल रोशनी में नाचने लगी। ना कोई स्टेप्स, ना कोई परफेक्ट मूव्स, बस दिल की धड़कनों के साथ बहते हुए। शिवानी ने अपने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि कियारा का दिल भी उसी रफ्तार से धड़क रहा है। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो, हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ शिवानी के माथे पर एक लंबा गहरा किस दिया। वादा है रानी, जब तक ये दिल धड़कता है तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उस पल ना म्यूजिक की जरूरत थी, ना किसी और की मौजूदगी की, बस दो रूहें जो एक दूसरे के साथ पूरी हो चुकी थी। कुछ पल के डांस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश तुम्हें पसंद आई, कियारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ किसी अपने के लिए कुछ खास करने पर आती है। शिवानी ने टेबल से गुलदस्ते में सजी लिली को अपनी उंगलियों से भरे नाजुकपन से सहलाया, जैसे हर पंखुड़ी में कियारा की मेहनत और प्यार महसूस कर रही हो। हाँ, ये फूल बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है ये कहाँ से उगे? कियारा ने एक कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर झुकते हुए कहा, ये हमारे गार्डन के है। लगता है तुम वहाँ अभी तक गई नहीं। गार्डन के? शिवानी हल्का सा ठिठक गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, जैसे उसने किसी अनजाने खजाने का पता सुना हो। कियारा ने उसकी ये नजर कैद की और धीरे से उसके गाल पर अपनी उंगलियों का कोमल स्पर्श करते हुए बोली, हाँ, और मैं चाहती हूँ तुम वहां चलकर देखो, लेकिन अभी चलो एक साथ डिनर करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाने की कोशिश की है। शिवानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में गहराई थी। एक ऐसा एक एहसास कि इस वक्त कियारा उसकी जरूरत थी। उसने कियारा का हाथ थामा और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाने लगी। हर कदम पर वो उसका ध्यान रख रही थी, मानो उस स्टिक पर टिका हर कदम शिवानी के दिल के धड़कन से बंधा हो। डाइनिंग एरिया में प्रवेश करते ही देखा कि मोमबत्तियां लगी लगी हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी लौ जली नहीं थी। टेबल पर पहले से ही गर्मा गर्म व्यंजन सजे थे, जिनसे एक लुभावनी खुशबू हवा में घूल रही थी। कियारा ने प्लेट की ओर नजर किया। टेस्ट करके बताना, क्या मेरी कोशिश सफल हुई? शिवानी ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। ओके, इतना बोलकर वो चुप हो गई और फिर अचानक से बोली, आई लव यू कियारा, यार सच में आई लव यू। शिवानी की आवाज में सच्ची खुशी थी। तुम मेरे कुछ कहने से पहले मेरी हर जरूरत समझ कैसे जाती हो? तुम रियली रियली परफेक्ट हो। बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी पर पार्टनर हो। कियारा ने मुस्कुराकर उसके प्लेट में खाना परोसा। मैंने भी, उसने नरम लहजे में कहा। जैसे ही वो दोनों डाइनिंग एरिया में पहुंची, कियारा ने कुर्सी हल्के से पीछे खींचते हुए कहा, प्लीज सिट। शिवानी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बैठ गई। तभी कियारा ने एक मोमबत्ती उसकी ओर सरकाते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मदद करना चाहती हो? शिवानी ने मोमबत्ती थाम ली, लेकिन उसकी नजर कियारा के हाथ पर अटक गई। एक हाथ में स्टिक मजबूती से पकड़ी हुई। असल में कियारा चाहकर भी दोनों हाथ से काम नहीं कर सकती थी। अगर वो एक पल को भी स्टिक छोड़ देती तो उसका संतुलन बिगड़ जाता। शिवानी का दिल भर आया। अपनी बीवी को उसके लिए इतना एफर्ट करते देख उसके चेहरे पर अनकही सी कोमलता उतर आई। वो धीरे से उठी, उसके पास आई और बिना कुछ कहे कियारा के होठों पर एक हल्का सा पेक दे दिया। उसने मोमबत्ती जलाई, फिर कियारा ने दूसरी। कुछ ही पलों में दोनों एक साथ टेबल के चारों ओर रखी चारों मोमबत्तियां जलाने लगी। लो की हल्की सी लहराहट उनके चेहरों पर एक सुनहरी नरम रोशनी बिखर रही थी। जब सारे कैंडल जल गए, शिवानी अपनी सीट पर वापस बैठ गई। कियारा भी उसके सामने बैठते हुए गर्माहट भरे अंदाज में बोली, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये सब पसंद आएगा। शिवानी ने टेबल पर सजे खाने को देखा। स्टील के ढक्कन हटते ही गर्मा गर्म भाप के साथ अदरक, मसालों और देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, सारे तो इंडियन डिशेस है। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आज आज का मेन्यू स्पेशल इंडियन मेन्यू रखा जाए। वैसे भी जब से हम यहाँ आए हैं तुम रोज वो पैक्ड फूड खाकर बोर हो चुकी हो। शिवानी के चेहरे पर हंसी खिल गई, वो हंसी जो दिल तक पहुंचती है। तुम्हें सच में पता है मुझे क्या चाहिए? कियारा ने नर्म आवाज में कहा, बस तुम्हारा चेहरा खुश देखना चाहती हूँ। शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता है। उसने चम्मच में गर्मा गर्म निवाला लिया और कियारा की ओर बढ़ा दिया। एक पल के लिए कियारा का चेहरा गर्मा गया। शायद इस जेस्चर की उम्मीद नहीं थी।
लेकिन इस उसने झुककर खाना लिया और स्वाद महसूस करते हुए उसका सिर थोड़ा नीचे झुक गया। शिवानी ने नोटिस किया उस चुप्पी में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे बिना कहे बहुत कुछ कह दिया गया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक जरूर देना, और साथ ही साथ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा इंटरेक्शन रहा तो बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।